आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत में जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले सीपीयूज होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर्स, वो क्यों नहीं बनाए जा सकते? भारत क्यों प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है इन चिप्स का, इन प्रोसेसर्स का, इन कंप्यूटर प्रोसेसर्स का? आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत में टाटा और अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन भी इंडिया में प्रोसेसर नहीं बना रहे हैं? जी हाँ, प्रोसेसर यानी सेमीकंडक्टर चिप। मोबाइल से पेमेंट करना हो या फिर गाड़ी चलानी हो, लैपटॉप चलाना हो या फिर फ्लाइट से हजारों किलोमीटर की दूरी महज चंद घंटों में तय करनी हो। इतना ही नहीं, आपके घर के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर एलईडी बल्ब तक में इसी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बड़ी ही तेजी से डिजिटल होती इस दुनिया में हर तरफ इस छोटे से सेमीकंडक्टर का दखल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां हर चीज में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस चिप को भारत इंपोर्ट करता है। जी हाँ, वो भी 100% इंपोर्ट करता है, यानी भारत में बनता ही नहीं है। यानी जितनी खपत उतना इंपोर्ट। तब सोचिए कि भारत को इसके लिए कितने पैसे खर्च करने होते होंगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भारत में टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी जैसे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों के होते हुए भी आखिर इंडिया क्यों इस काम में पीछे है? ऐसी क्या वजह है जो इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप अब तक नहीं बनाया जा सका है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत ने अब तक इस फील्ड में एंट्री क्यों नहीं ली है। दोस्तों, सीधे सीधे बात करें तो आज सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की वैल्यू करीब $600 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। और ऐसा क्यों है, शायद अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी इंडिया इस इंडस्ट्री से बाहर है, जबकि शुरुआत से ही अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे गिने चुने कुछ देश इस इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने को लेकर कोशिशें नहीं की जा रही, लेकिन ऐसा करना कहने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। भारत में सेमीकंडक्टर चिप का अब तक ना बनाए जाने को लेकर कई सारे कारण हैं और वजहें हैं। इसमें सबसे पहली वजह है, शायद इसमें सबसे मेन रीजन है इसका एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होना। जी हाँ, इतना महंगा कि टाटा, अंबानी भी एक बार सोच में पड़ जाए। अब देखिए, सिर्फ एक बेसिक से चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने में लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है। जी बिल्कुल। वैसे आपकी तसल्ली के लिए आपको बता दें कि साल 2014 में सैमसंग ने साउथ कोरिया के अंदर एक नया चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनवाया था, जिसे सेटअप करने में कुल $14.7 बिलियन खर्च हुए थे। और जनाब, ये खर्च यहीं तक नहीं रुकते। एक बार प्लांट बैठाया और कमा रहे हैं सालों से, बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की मशीनों को हमेशा अपडेटेड भी करते रहना पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी किस तेजी से आगे बढ़ रही है और ये कितनी तेजी से इसमें अपडेट होते रहना होगा, ये तो आप बखूबी जानते हैं। ऐसे में कंपनियों को भी अपना सेटअप हमेशा अपडेट करना पड़ता है। तो सोचिए, क्या भारत में ऐसी कोई कंपनी है जो किसी नए बिजनेस में इतने रिस्क के साथ इतने पैसे लगाए? आप ये भी जान लीजिए कि इंटेल, सैमसंग और TSMC जैसी कंपनियां अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में R&D, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और नई फैब्रिकेशन मशीनरी पर ही हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर खर्च करती है। अब भारत में सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाए जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है एडवांस टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि भारत तो एडवांस है ही, तो बिल्कुल है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और ये तरक्की के रास्ते पर टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहना भी तो गलत नहीं है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में अब भी अमेरिका, चीन और जापान जैसे कुछ देशों से बहुत पीछे है। फिर चाहे स्मार्टफोन का मामला हो या फिर 4G का, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज के मामले में जिसमें भारत अब भी पीछे है। ये तो हमें मान ही लेना चाहिए कि भले ही भारत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन रेस में आगे पहुंचने में भी बहुत टाइम है। यानी कि साफ साफ कहें तो भारत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लगाना काफी रिस्की हो सकता है और कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क लेने को शायद ही तैयार हो। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह है कंपटीशन। जी हाँ, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इस मैदान में ऑलरेडी मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ भी कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिकन गवर्नमेंट $50 बिलियन, इंटेल कंपनी $20 बिलियन और TSMC अपनी नई फैब्रिकेशन फैसिलिटी पर $100 बिलियन की रकम खर्च करने वाली है। अब आप सोचिए कि क्या भारत का कोई भी बिजनेसमैन अपने अरबों रुपए ऐसे बिजनेस में लगाना चाहेगा जहां पहले से ही इतने मजबूत कंपटीटर्स मौजूद हो? अब आपको मालूम है
सेमीकंडक्टर चिप बनाना कितना मुश्किल होता है, और जितना ये मुश्किल होता है, गलती होने पर लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक चिप के सिर्फ 1 स्क्वायर इंच जितने एरिया में अरबों ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं, जहां इन ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को नैनोमीटर्स में नापा जाता है, जो कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। 1 अरबवां, सोचिए जरा। जानकारों की माने तो एक छोटे से सेमीकंडक्टर को बनाने के प्रोसेस में 400 से 500 स्टेजेस होते हैं, और एक स्टेज में हुई गलती का मतलब है करोड़ों का नुकसान। यानी कि चिप फैब्रिकेशन में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी अरबों डॉलर का नुकसान करवा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में पैसा और रिस्क दोनों ही बहुत बड़ा है, और शायद इसीलिए कोई भी, यानी कि भारत का कोई बिजनेसमैन इस बिजनेस में हाथ डालना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक वक्त था जब इंडिया में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग को नामुमकिन समझा जा रहा था। लेकिन आज देखिए, इंडिया में सैमसंग, ओवो, वीवो और वन प्लस जैसी लगभग सभी लीडिंग ब्रांड्स के स्मार्टफोन सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर और असेंबल किए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाने के लिए लगातार नए नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने लगभग 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और अगर सरकार की कोशिशें रंग लाई तो हम भी बहुत जल्द इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हुए भी देख पाएंगे। क्योंकि आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत में फिलहाल ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कई कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर चिप तो नहीं बनाती, लेकिन उससे जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। अब आपको ये भी बता दें कि इंडिया में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होता है। फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच 550 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल में अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हिस्सेदारी 62.7 यानी कि 62.7 अरब डॉलर की थी। इसमें से लगभग 15 अरब डॉलर यानी कि 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का ही होता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फिलहाल दुनिया की इकोनॉमी इस छोटे से सेमीकंडक्टर चिप की वजह से डगमगाई हुई है, क्योंकि महामारी के काल के वक्त मैन्युफैक्चरिंग में हुई कमी की वजह से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आ गया है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ियों जैसे कई जरूरी चीजों के प्रोडक्शन में असर पड़ा है। व्हीकल कंपनियों को चिप सप्लाई करने वाली कंपनी बॉश भी ये चेतावनी दे चुकी है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में सेमीकंडक्टर्स की कमी बनी रह सकती है। वहीं कंप्यूटर चिप निर्माता सैमसंग भी इसकी कमी बनी रहने की चेतावनी दे चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये जानकारी इंटरनेट से ली गई है। और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक भी कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि आखिर भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने में अब तक पीछे क्यों है, और कितना बड़ा संकट आ चुका है दुनिया पर सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी की वजह से। शेयर करें इस न्यूज को। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।